कालू कौवे के पास एक गाय थी और वे गाय का खालिस दूध निकालकर पूरे जंगल में बेचता था। आजा मेरी प्यारी, मुझे दूध दे ताकि मैं तेरा खालिस दूध पूरे जंगल में बेचूं। अरे क्या हो गया? मेरी प्यारी गुस्से में क्यों लग रही है? रानी, तुमने प्यारी को भोजन नहीं दिया क्या? अरे हाँ कालू जी, मैं बताने वाली थी, पहले इसे भोजन दो, बाद में इसका दूध निकालना। अच्छा, तभी इतना गुस्सा कर रही है मेरी प्यारी। चलो, मैं इसे पहले पेट भरकर भोजन खिलाता हूँ। कालू कौवा अपनी गाय का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और उसे बहुत प्यार से वे रोजाना भोजन खिलाता था। खा लो प्यारी, खा लो, ये सारा भोजन तुम्हारा ही है। प्यारी को बहुत सारा भोजन खिलाने के बाद कालू कौवा प्यारी का दूध निकालता है और फिर उस दूध की वे छोटी छोटी थैलियां बनाकर अपनी साइकिल पर रखकर बेचने निकल जाता है। दूध ले लो, दूध ले लो, कालू का दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो। आजो आजो पक्षियों, कालू का दूध ले लो। जाओ जाओ मानो चिड़ी, कालू कौवा आ गया, जाकर कालू कौवे से दूध लेकर आओ, वरना कालू कौवा दूर चला जाएगा। हाँ हाँ मम्मा, मैं अभी लेकर आया। कालू कौवा बिल्कुल ताजा और बिना मिलावट का दूध देता था, इसीलिए जंगल के सारे पक्षी भी कालू कौवे से ही दूध लेते थे। कालू भैया, आज थोड़ा ज्यादा दूध देना, मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, मैं उन्हें गाजर का हलवा बना के खिलाऊंगी। क्या? गाजर का हलवा? अरे वाह बुलबुल बहन, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, थोड़ा गाजर का हलवा मेरे घर भी भेज देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, जब भी तो ज्यादा दूध लेने आई हूँ, थोड़ा गाजर का हलवा मैं तुम्हारे घर पर दे जाऊंगी। कालू अंकल, मुझे भी दूध दे दें, वरना रात को मेरी मम्मा मुझे दूध रोटी नहीं देंगी। अच्छा अच्छा मानो चिड़े, ये लो, सबसे पहले तुम ले लो दूध। सारे के सारे पक्षी कालू कौवे से अपना अपना दूध लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू कौवे का सारा दूध सुबह ही बिक गया था, वे अपनी खाली साइकिल लेकर वापस चला जाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कालू जी, मेरे भैया की शादी हो रही है, माँ ने भाभी ढूंढ ली और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने शादी भी रख दी। अरे बाप रे, तुम्हारे भाई को भी भला किसने अपनी बेटी दे दी? कालू जी मजाक न करो, मेरी बात सुनो, मैं अपने मैके रुकने जाऊंगी, वो भी 1 हफ्ते के लिए। और हाँ, आपको भी चलना पड़ेगा मेरे साथ, शादी के बहुत सारे काम होते हैं, मेरे भैया अकेले कैसे करेंगे? वे दूल्हा बनेंगे या फिर शादी के काम करेंगे? रानी, मैं पहले ही कह देता हूँ, अपने भाई से कह दो कि वे शादी ना करे, वरना शादी के बाद तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्यों भाई, शादी करने के बाद आपका जीवन बर्बाद हो गया? हाँ बताएं जरा। मम्मा, बाबा मजाक कर रहे हैं, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? हाँ रानी, चिल करो, मैं मजाक ही कर रहा हूँ। शादी होने के बाद तो मेरे पास मेरा बेटा राजू आया, मेरा परिवार मुकम्मल हो गया। कालू जी, मेरे भैया की शादी में बहुत मजा आने वाला है, मैं तो कहती हूँ हम कल से ही चलते हैं। हाँ रानी चलते हैं, परंतु मेरे दूध के काम का क्या होगा? मैं अगर 1 महीने के लिए चला गया तो दूध कौन बेचेगा? और मेरी प्यारी, उसका ख्याल कौन रखेगा? पक्षियों और गाय की वजह से कालू कौवा थोड़ा परेशान था। पूरे जंगल में बस मैं ही दूध वाला हूँ, अगर मैं ही चला गया और वो भी 1 महीने के लिए, तो पक्षी तो दूध के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और मेरी प्यारी, उसे रात दिन भोजन कौन देगा? कालू जी, क्यों ना हम 1 महीने के लिए किसी पक्षी को काम पर रख लें, जब तक वो संभालेगा, जब हम वापस आ जाएंगे तो आप अपना काम खुद संभाल लेना। बाबा प्लीज, आप हमारे साथ चलो ना, किसी पक्षी को काम पर रख लो, आप नहीं जाओगे तो मजा नहीं आएगा हमें। अच्छा मेरे बेटे, मैं जरूर चलूंगा। और रानी, तुमने ये अच्छा उपाय दिया, मैं 1 महीने के लिए किसी पक्षी को काम पर रख ही लेता हूँ। बस फिर कालू कौवा एक तोते को अपने काम पर रख लेता है। कालू भाई, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं आपकी इस गाय का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा और दूध भी पक्षियों को समय पर बेचता रहूंगा। हाँ याद रहे तोते, मेरी प्यारी बच्चों जैसी है, इसे भोजन देना तुम जरा न भूलना। कालू जी, अगर समझा लिया तो चले ना, हमें देर हो रही है, मैंने गाड़ी में सारा सामान रख लिया। चलो ठीक है फिर, मैं जा रहा हूँ, तुम संभाल लेना सब अच्छे से।
बस फिर कालू कौवे का परिवार अपना सामान लेकर घोड़ा गाड़ी पर बैठकर दूसरे जंगल चला जाता है। चलो जल्दी से इस गाय का दूध निकालकर मैं पक्षियों को बेचता हूँ और अपना काम खत्म करता हूँ। अरे अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? मुझे दूध निकालने दे। सुबह ही सुबह तोता प्यारी को बिना भोजन खिलाए उसका दूध निकाल रहा था। 2 बाल्टियां भर गईं। वैसे ही प्यारी बहुत सारा दूध देती है। चलो अब जाकर इस दूध को बेचता हूँ। बंटी तोता साइकिल पर दूध रखकर बेचने चला जाता है। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद ब खुद सारे पक्षी ही उसके पास आ जाते हैं। कालू कौवे ने बताया था कि अब से तुम दूध दोगे। चलो जल्दी से हम सबको दूध दे दो। हाँ, तुम नए लगते हो इस जंगल में, अच्छे से काम करना, वरना कालू कौवे से मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। कुछ ही देर में सारे पक्षी अपना अपना दूध लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी मेरा सारा का सारा दूध बिक गया। क्या नसीब है कालू कौवे के कि उसका दूध जंगल में इतना मशहूर है। फिर अगले दिन सुबह बंटी तोता दोबारा से प्यारी का दूध निकालता है और आज भी वे 2 बाल्टियां दूध की भर लेता है। कालू कौवे को पता है कि उसकी प्यारी रोजाना 2 बाल्टियां दूध देती है, परंतु अगर इसी दूध में मैं पानी मिलाकर इसे 4 बाल्टी कर दूं, तो 2 बाल्टी के पैसे मेरी जेब में आ जाएंगे। वैसे भी कालू कौवे को कैसे पता लगेगा कि मैं उसके दूध में मिलावट करके आधे पैसे अपनी जेब में रख रहा हूँ। बंटी तोता बहुत ज्यादा चालाक था। वे खालिस दूध में पानी मिलाकर उसे 4 बाल्टी कर देता है। अब मैं इसी तरह 1 महीने तक दुगने पैसे कमाऊंगा और मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस फिर आज से ही बंटी तोता पानी मिला हुआ दूध बेचना शुरू हो जाता है। पक्षियों को पता ही नहीं चलता कि वे मिलावट वाला दूध खरीद रहे हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे कमा लिए, मेरे तो मजे हो गए। काश वे कालू कौवा वापस ही ना आए और उसका ये काम मैं ही करता रहूं। फिर 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। बंटी तोता पानी मिला हुआ दूध बेच बेच कर काफी सारे पैसे कमा रहा था। और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन बंटी तोता उन्हीं पैसों से अपना खुद का घर ले लेता है। तोते जी, पहले तो आपको नौकरी नहीं मिल रही थी और अब नौकरी मिली तो अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए कि आपने अपना खुद का घर ले लिया। अरे पत्नी जी, कभी तो खुश हो जाया करो। अपने इस भूसे जैसे दिमाग को क्यों चिल्लाती रहती हो? जब आम मिल रहे हैं तो गुठलियाँ क्यों गिन रही हो? इसी तरह बंटी तोता रोजाना मिलावट वाला दूध पक्षियों को बेच रहा था। क्या हुआ मेरे बेटे को? वह जी, मेरा बेटा इतना कमजोर कैसे हो गया? इसे तो अब भागा या उड़ा भी नहीं जाता। तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा कमजोर है। इसके शरीर में कमजोरी की खतरनाक बीमारी हो गई। इसे 1 हफ्ते तक अच्छा और खालिस दूध पिलाना होगा, तब जाकर ये दोबारा से सेहतमंद होगा। बस इतना कहकर उल्लू वैद जी वहाँ से चले जाते हैं। तोते जी को बताऊंगी तो वे मुझ पे ही गुस्सा करेंगे कि मैंने अपने बेटे का ध्यान नहीं रखा। घर में दूध भी नहीं आता। एक काम करती हूँ, मीनू चिड़िया के घर से जाके 1 गिलास दूध लेके आती हूँ। बंटी तोते की पत्नी मीनू चिड़िया से दूध मांगने के लिए चली जाती है। तोती बहन, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप 1 हफ्ते तक मुझसे दूध ले लेना। देखना फिर 1 हफ्ते के अंदर आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बंटी तोते की पत्नी को क्या पता था कि मीनू चिड़िया के घर में जो दूध है वे मिलावट वाला है। वे वही दूध लाकर अपने बेटे को पिला देती है। पी लो मेरे बेटे, दूध पी लो। देखना, दूध पीने से तुम्हारे शरीर में ताकत आएगी और तुम पहले की तरह उड़ने लगोगे। बस फिर इसी तरह पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं। हाँ, मम्मा मम्मा, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। मेरी सांस बंद हो रही है। हाय रे, मेरे बेटे को क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उल्लू जी देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो रहा है? तभी वहाँ पर बंटी तोता भी आ जाता है। अरे पत्नी जी, क्या हुआ? मेरे बेटे को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों लेटा हुआ है? मैंने सख्ती से मना किया था कि इसे खालिस और ताज़ा दूध पिलाना। तुमने इसे मिलावट वाला दूध पिलाया। ये तो ठीक होने के बजाय और ज्यादा कमजोर हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता।
नहीं नहीं, मैंने पानी क्यों मिलाना है? मैंने तो अपने बेटे को खालिद दूध दिया था। पता नहीं ये और ज्यादा कमजोर कैसे हो गया। नन्हे तोते की सांसें कम हो रही थीं। कुछ ही देर में बेचारा नन्हा तोता तो अपना दम तोड़ देता है। बंटी तोता समझ जाता है कि उसके बेटे की जान उसी की लालच की वजह से गई है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने लालच में आकर दूध में पानी मिलाया और मिलावट वाला दूध पूरे जंगल में बेचा। आज मेरा बेटा मेरी वजह से मर गया। हाय रे, ये मैंने क्या कर दिया? बंटी तोते की पत्नी ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि लालच की वजह से उसका बेटा जान से चला गया। बस फिर होना क्या था, बंटी तोते की पत्नी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और बंटी तोता हमेशा के लिए अकेला रह जाता है। बंटी तोते को इतनी अच्छी नौकरी मिली थी, पर उसने फिर भी लालच की और उसे लालच की इतनी बुरी सजा मिली। पहाड़ी इलाके में 3 चीलें रहती थीं। वे तीनों चीलें बहुत ही मासूम थीं। उन्हें बच्चों का शिकार करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था और वे फल सब्जियां ही खाकर अपना पेट भर लेती थीं। पर उसी से थोड़ा दूर पर एक गुफा थी जिसके अंदर बाजू चील रहती थी। वे बहुत ज्यादा खतरनाक चील थी। उसे बच्चों का शिकार करना बहुत ज्यादा पसंद था। पास वाले जंगल के पक्षियों से तो मुझे बहुत डर लगता है। अगर किसी दिन उनके हाथ लग गई तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे वो। पर क्या करूं, शिकार भी तो करना ही है। अगर शिकार नहीं करूंगी तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। बाजू चील को जंगल के पक्षियों से बहुत डर लगता था क्योंकि वे पक्षी बहुत सारे थे और बाजू चील एक अकेली चील थी। फिर अगले दिन सुबह बाजू चील एक खतरनाक सा मास्क लेके आती है। अब मैं इस मास्क को पहन के जंगल में जाऊंगी और बच्चों का शिकार करूंगी। कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा कि मैं बच्चों का शिकार करती हूँ। और वैसे भी मैं इस गुफा के अंदर छुप कर रहती हूँ। किसी को क्या पता कि गुफा के अंदर भी कोई है। सब पक्षी तो यही समझेंगे कि उनके बच्चों का शिकार पहाड़ी इलाके में जो 3 चीलें रहती हैं वही करती हैं। बाजू चील फिर उस मास्क को पहन लेती है। हाँ, अब जाती हूँ शिकार करने। देखती हूँ कौन मुझे पकड़ता है। ये बोलकर बाजू चील पक्षियों के जंगल की तरफ चली जाती है। वे जंगल में आती है तो वे देखती है सामने नन्हा कबूतर बैठा मजे से आइसक्रीम खा रहा था। चलो आज का शिकार मैं इसे ही बना लेती हूँ। बाजू चील तेजी में उड़ती हुई जाती है और नन्हे कबूतर को पंजों से पकड़कर वहाँ से ले उड़ती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मम्मा मुझे बचाओ। पर बाजू चील कहाँ रुकने वाली थी। वे तेजी में उड़ती हुई अपनी गुफा की तरफ चली जाती है। अरे अरे पक्षियों, जल्दी आओ यहाँ पर सारे। मेरे बेटे को चील ले गई, मेरे बेटे को चील ले गई। कबूतर की ऐसी आवाज सुनकर सारे पक्षी अपने काम धंधे छोड़कर कबूतर के पास आ जाते हैं। क्या हुआ कबूतर, क्या हुआ? तुम्हारे बेटे को कौन सी चील ले गई? अरे मीनू चिड़िया, एक चील आई थी, अपने मुंह पर मास्क पहनी हुई थी, तेजी में आई और मेरे बेटे को उठाकर न जाने कहाँ ले गई। पक्षियों, चीलों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे जंगल में घुसकर हमारे बच्चों को ही उठा कर ले जाएं? हाँ, हमें उन चीलों को सबक सिखाना होगा, वरना वे ऐसे बाज नहीं आएंगी। चलो फिर अभी के अभी जाकर उन चीलों से अपना बदला लेके आते हैं। अरे पर कहाँ जाएं? हमें क्या पता वे चील कहाँ गई है। अरे उस चील ने कहाँ जाना है, वे तो सारी पहाड़ी इलाके में रहती हैं। चलो हम सारे पक्षी पहाड़ी इलाके में चलते हैं। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। सारे पक्षी चीलों से डरते नहीं थे। वे सारे पक्षी कबूतर का बदला लेने चीलों के पास पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं। पर जब वे सारे पक्षी पहाड़ी इलाके में आते हैं तो उन्हें वे तीनों चीलें मिलती हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं था। मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? अभी के अभी मेरे बेटे को मुझे लाके दो। कबूतर भाई, क्या हो गया है? हम तुम्हारे बेटे को क्यों पकड़ेंगे? तुम्हारा बेटा हमारे किस काम का? झूठ बोल रही हो तुम तीनों में से कोई एक चील मास्क पहनकर हमारे जंगल में आई और मैंने कबूतर को उठाकर अपने साथ ले गई। जल्दी बताओ नन्हा कबूतर कहाँ है, वरना तुम तीनों चीलों की आज खैर नहीं। देखो पक्षियों, तुम सबको गलत फहमी हो रही है। हम तीनों चीलें बिल्कुल ऐसी नहीं।
हम तो शिकार करती ही नहीं, हम तो बस दाल सब्जी खाती हैं। दाल सब्जी के अलावा हमें मांस नहीं पसंद, इसीलिए हमने नन्हे कबूतर को नहीं पकड़ा। सारे पक्षियों को ऐसा लग रहा था कि ये तीनों चीलें झूठ बोल रही हैं। इन तीनों चीलों ने नन्हे कबूतर को मारकर खा लिया है। पक्षियों, इन्हें ऐसे छोड़ेंगे नहीं, चलो सब मारो इन्हें, मार मार कर इनकी हड्डी पसली तोड़ दो। सारे पक्षी फिर गुस्से में उन तीनों चीलों को बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वे सारे पक्षी उन चीलों को मारकर अपना गुस्सा ठंडा कर लेते हैं। आइंदा के बाद अगर तुम तीनों चीलों का हमारे जंगल में साया भी नजर आया तो अगली बार माफी नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वे सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी उन तीनों चीलों ने कुछ किया भी नहीं था, फिर भी उन्हें इतनी ज्यादा मार पड़ी थी। अगले दिन सुबह बारू चील फिर से पक्षियों के जंगल की तरफ शिकार करने चली जाती है और आज वे फिर से बुलबुल की बेटी को पकड़कर वहाँ से ले उड़ती है। मेरी बच्ची को ले गई, वे चील पकड़कर मेरी बेटी को ले गई। अरे बुलबुल बहन, तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं, उसे रोका क्यों नहीं? मैं कैसे रोकती उसे, वे तेजी में आई और मेरी बेटी को उठाकर अपने साथ ले गई। वे आज फिर से वे मास्क पहन के आई थी। पक्षियों जरूर ये वही तीनों चीलें हैं जिनको कल हम मार के आए थे। वे इसीलिए मास्क पहन के आती हैं ताकि हम उन्हें पहचान न सकें। तो चलो फिर उन तीनों चीलों के पास चलते हैं। आज तो उन तीनों चीलों का आखिरी दिन होगा। सारे पक्षी फिर आज भी गुस्से में पहाड़ी इलाके में उन तीनों चीलों के पास चले जाते हैं और आज भी आकर वे सारे पक्षी उन तीनों चीलों को बहुत ज्यादा मारते हैं। बेचारी उन तीनों चीलों को मारने के बाद वे पक्षी उन्हें रस्सियों से बांध देते हैं। तुम तीनों चीलों को मैं आज आग ही लगा दूंगी। आग से जलाकर मैं तुम तीनों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। चलो बुलबुल बहन, देर ना करो, अभी के अभी इन चीलों में आग लगाकर इन्हें भस्म कर दो। उन तीनों चीलों की जरा भी गलती नहीं थी, फिर भी उनके साथ इतना गलत हो रहा था। पक्षियों हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हम तुमसे वादा करते हैं आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ पक्षियों, आज आखिरी बार मौका दे दो, तुम्हारे जंगल में किसी भी बच्चे का कभी शिकार नहीं होगा। बस आज छोड़ दो हमें, हम वादा करते हैं आज के बाद कभी भी हम तुम्हारे जंगल में कदम नहीं रखेंगे। उन तीनों चीलों की बात सुनकर मीनू चिड़िया उन तीनों चीलों को आखिरी मौका देने का सोचती है। पक्षियों, आज एक आखिरी बार हम इन चीलों को छोड़ देते हैं। आइंदा के बाद ये ऐसा कभी नहीं करेंगी और अगर इन्हें दोबारा ऐसा किया तो वो दिन तो इनका आखिरी दिन होगा। मीनू चिड़िया की बात वे सारे पक्षी मान लेते हैं और उन तीनों चीलों को वे आखिरी बार छोड़ देते हैं। सारे पक्षी उन तीनों चीलों को छोड़कर वापस अपने जंगल चले जाते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कौन है वे जालिम चील जो जंगल में बच्चों का शिकार करती है और इल्जाम हम तीनों पर आ जाता है। देखो राशि, हम तीनों चीलों को मिलकर किसी भी तरह उस जालिम चील को पकड़ना होगा, वरना वे सारे पक्षी मिलकर हम तीनों को मार डालेंगे। हाँ, कल वे जालिम चील दोबारा से पक्षियों के जंगल में हमला करेगी। कल तो हमें किसी भी तरह उस जालिम चील को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। कल अगर हमने ऐसा न किया तो वे सारे पक्षी मिलकर फिर हमारी जान ले लेंगे। वे तीनों चीलें ये फैसला कर लेती हैं कि कल किसी भी तरह उन्हें उस जालिम चील को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। फिर अगले दिन सुबह जंगल में तो आज बिल्कुल सन्नाटा था। चील के डर की वजह से कोई भी बच्चा यहाँ वहाँ नहीं घूम रहा था। चलो जल्दी से जाती हूँ जंगल में और किसी बच्चे को पकड़ के लेके आती हूँ। ऐसा सोचकर आज फिर से बारू चील पक्षियों के जंगल में चली जाती है। पर आज भी तीनों चीलें जंगल में जाने वाले रास्ते की तरफ एक पेड़ में छुपी उस जालिम चील का इंतजार कर रही थीं। तभी उसी रास्ते से बारू चील मास्क पहने जंगल के अंदर चली जाती है। अरे ये क्या, जंगल में घूम घूम कर थक गई, पर आज मुझे जंगल में कोई बच्चा नजर क्यों नहीं आ रहा। क्या करूँ अब मैं? अगर ज्यादा देर तक इस जंगल में रुकी तो पक्षी आकर मुझे पकड़ लेंगे। लगता है आज मुझे बिना शिकार के ही यहाँ से वापस जाना होगा। बारू चील आज बिना शिकार के ही वापस वहाँ से चली जाती है।
बारूचील वापस अपनी गुफा की तरफ जा रही थी और वे तीनों चीलें भी बारूचील का पीछा करती हुई उसके पीछे पीछे जा रही थीं। आखिरकार बारूचील अपनी गुफा में चली जाती है और वे तीनों चीलें बारूचील को गुफा में जाती हुई देख लेती हैं। देखा दोस्तों, ये वही जालिम चील है जिसकी वजह से पक्षियों से हमें इतनी मार पड़ी और पक्षियों ने हम पर इल्जाम लगाया। राशि, ये अच्छा मौका है, वे चील अभी गुफा के अंदर है। हम इस गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देते हैं ताकि वे चील हमेशा के लिए इस गुफा के अंदर कैद हो जाए। जब वे चील बाहर नहीं आएगी तो शिकार कैसे करेगी? चलो चलो जल्दी से ये काम करते हैं। थोड़ी देर में वे तीनों चीलें एक बड़ा सा पत्थर लेकर आती हैं और उस पत्थर से उस बड़ी सी गुफा को वे बंद कर देती हैं। चलो, अब ये चील इस गुफा के अंदर भूखी प्यासी मर जाएगी और अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। बारूचील तो अब हमेशा के लिए उस गुफा के अंदर कैद हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद बारूचील भूख प्यास की वजह से उसी गुफा के अंदर मर जाती है और अपने अंजाम को पहुंच